देखो जी, ये शिवपुरी बहुत पुरानी है। मेरा नाम गौरी शंकर है। उम्र मेरी 90 साल की। 14 साल का मैं देखने लगा जब पाकिस्तान बना उस वक्त आती रहे इसके अंदर कुछ ना कुछ घटती बढ़ती घटी तो नहीं, बढ़ती रही है। बढ़ने के बाद अब इसका जीर्णोद्धार पक्का होने लग रहा है। ये सिर्फ कुछ पब्लिक से, मेन गोविंद जी खंडा उनकी तरफ से लगन लग रहा है सारा। अपन तो ये मूर्ति स्थापना थी, ये मूर्ति स्थापना हुक्म हुआ चला दी। अब तो बहुत अंतराल हो जाएगा। अब तो दिन रात का फर्क हो जाएगा। जो चीज़ पहले थी वो अब तो बहुत बढ़िया बनने लग रही है। ये है सबके सहयोग से, समझ लो। ज़्यादा कोई ज़्यादा लगाता है, कोई कमती लगाता है, सबका सहयोग है। सबके सहयोग से बनने लग रही है। जो टाइम देने वाले वो टाइम देने लगे। शो देखे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं सारा फिर के देख के गया था। कल सारा अंदर भी गया था, वो भी गया था, ये भी गया था, इधर भी देखा था। तो उसके अंदर ये है ना कि हमने पहले, मैंने सूरत के अंदर देखा है कि जब अर्थी आती है उसको स्नान करा करके फिर संस्कार करते हैं। इन्होंने भी वैसे ही फुहारा लगाया है। जो भी संस्कार पहले आएगी डेड बॉडी, उसको ये मतलब पहले स्नान कराएंगे गंगा जल से। गंगा जल की टंकी बनेगी ऊपर, गंगा जल आएगा, उसके अंदर पूरा प्योर गंगा जल होगा। उस गंगा जल से उस बॉडी को नहा करके फिर संस्कार करेंगे। ऐसा प्रोग्राम है। इनकी सुविधा तो पहले ही दी गई है। अब पहले भी देते रहे हैं और वो भी देते रहेंगे। उसके तो यह संस्कार आ गया, जो नहीं करने वाला है तो कर देते हैं। यहाँ खर्चा सारा शिवपुरी का लग जाता है। शिवपुरी में लोगों का दिया हुआ आता है, उसी से काम चलता है। और इस शिवपुरी में वो सिर्फ चंदे के सिवा और कोई आमदनी नहीं है। और कोई आमदनी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं, कोई जार नहीं, कोई दुकानें नहीं, कुछ नहीं है। ये लोग ही आते हैं संस्कार के ऊपर, कोई 100, कोई 50, कोई 200, कोई 400, कोई 8 अन्ना, कोई 5 अन्ने चढ़ाते हैं, दान पात्र में डाल देते हैं। वो भी लगता है और लोग अपने आप ही ये हमारी तरफ से कर दो, हमारी तरफ से कर दो, सब करते रहते हैं। आज तक कोई मतलब है कमी नहीं आई। शहरवासियों को संदेश ये भी, सबको मिलजुल के करना चाहिए। भाईचारे का काम है ये, किसी एक का काम नहीं है। सबको मिल करके आपसी में सहयोग से करना चाहिए। जिसकी जो श्रद्धा हो, किसी के 1 रुपये की श्रद्धा हो 1 दो, किसी की 100 हो 100 दो, किसी के 1000 हो जाए। इस हवन के अंदर सबको सामग्री डालनी चाहिए, वो उनकी मर्जी है। अपना तो कहना फर्ज है। मैं पिताजी के साथ आया हूँ आज, और गोविंद भाई और सब लोग आए हुए हैं। काफ़ी लोग गणमान्य लोग भी खड़े हैं। शिवपुरी का उद्धार बहुत ही चरम सीमा पे और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैनेजमेंट गोविंद जी ने अगले 50 साल का विज़न लेकर के इसका जीर्णोद्धार का काम करवा रहे हैं। और ऐसी आशा है कि अगले 30-40 साल आने वाली पीढ़ी को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा शेड को बनाना, चिताओं की इतनी अच्छी से व्यवस्था करनी, और चारों तरफ रास्ते छोड़ने, पानी की, टॉयलेट की, बाथरूम की, पार्किंग की जो व्यवस्था का विज़न है वो गोविंद जी ने बहुत अच्छे विज़न से कर रहे हैं। और भगवान के द्वारा उनको दी हुई शक्ति का वो पूरे अच्छे से सदुपयोग करके ये कार्य करवा रहे हैं। पूरे शहर के लिए और पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और भविष्य के लिए ये इतनी, यूँ कह सकता हूँ कि बड़ी प्लान्ड काम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी शिवपुरी का
परियोजना बन रही है इनकी। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बना रहे हैं जो पहले वाली, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो सुविधाएं मिलेंगी, आदमी परेशान तो होता ही है डेथ के बाद, लेकिन उसको कुछ बैठने के लिए सुविधा मिल जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यहाँ ये जो सुविधाएं अब दी जा रही हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी, और इस एरिए में नज़दीक कहीं ऐसी सुविधाजनक जगह नहीं होगी। शिवपुरी का एक भव्य रूप उजागर हुआ है, जो भाई गोविंद कांडा जी की देखरेख में तन मन धन से कांडा परिवार इसमें लगा हुआ है। ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तो 160 बाय 160 का एक भयंकर बड़ा भारी भरकम शेड बना हुआ है। ऐसा शेड आपको पूरे हरियाणा में या पूरे इंडिया में ऐसी शिवपुरी का शेड नहीं मिलेगा, जिसमें 125 टन सरिया लगा हुआ है। और इस शिवपुरी का जो निर्माण जीर्णोद्धार कांडा परिवार की ओर से हो रहा है। भाई गोविंद कांडा जी को, मैं तो उनके परिवार को, भगवान शंकर को ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इन पे खूब कृपा बनाए रखे, और बाबा तारा जी की कृपा इन पे अपरंपार पहले ही, और भगवान शंकर इन पे खूब कृपा करे। ऐसा हमारा देखने को नज़ारा मिल रहा है कुटिया के अंदर, इसके शिवपुरी के अंदर। इधर बच्चों वाली ये बनी हुई है शिवपुरी, इधर भी बहुत उसका निर्माण अच्छा हुआ है। 8 तरह के यहाँ वो बने हुए हैं सारे शेड के साथ साथ ये सारी वो बैठने की व्यवस्था बनी हुई है। पार्क की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा एक इसमें 40 बाई 100 का एक हॉल बना हुआ है, एसी हॉल, जिसके अंदर एक एलईडी लगेगी बहुत बड़ी, जिसमें दिन रात भागवत गीता का पाठ चलेगा। और बीच में एक 11 फुट की भगवान शंकर की प्रतिमा का आज ही जीर्णोद्धार निर्माण उसकी रूपरेखा रखी गई है, जिसमें भगवान शंकर की 11 फुट मूर्ति स्थापना की जाएगी। मुख्य गेट, बहुत भव्य मुख्य गेट का अभी लेंटर लगा हुआ है, वो काम चल रहा है। ऐसे देखते हुए इस कुटिया के निर्माण, इसके शिवपुरी के निर्माण में जैसा ही देखने को आ रहा है कि वो अद्भुत कार्य जो कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा कार्य यहाँ शिवपुरी में देखने को मिल रहा है। बहुत भव्य शिवपुरी का निर्माण यहाँ चल रहा है। ये ऐसी शिवपुरी हमने देखी ही नहीं। जिस तरह ये तैयार हो रही है, जितना इसके अंदर जो मटेरियल लग रहा है, ऐसी मेरे का पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसी शिवपुरी नहीं है। जब इसके तैयार हो रही इसी रूपरेखा देखने वाली होगी, लोग इसको एक धाम की तरह देखने के लिए आएंगे। ये भी एक सिरसा में धाम ही बनेगा, शिव धाम। आज शिवपुरी में जो नया हमारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि हमारी सिरसा की शिवपुरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया शिवपुरी बनने जा रही है, जिसका स्ट्रक्चर देख के ही ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया जो बनाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मटेरियल लगाया जा रहा है, जो नज़दीक हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। शिवपुरी बहुत बढ़िया बन रही है, ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है। मेरा लगता है अभी हिंदुस्तान में शायद ऐसी शिवपुरी है जो बन के तैयार हो जाएगी, तो यहाँ तो एक शोभनीय बात है सिरसा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात होगी ये। वे ऐसी शिवपुरी सिरसा में लोग देखने आया करेंगे दूर दराज। शिवपुरी ਦਾ जो पहले आते सी ਹੁਣ आया दिन रात का फर्क है। शिवपुरी का जो काम है जंगी पद्धर से चलन लग रहा है। गोविंद कांडा जी सुबह शाम डेली 3-3 4-4 घंटे लगा के जाते हैं। हरेक काम बरीकी से देखते हैं, हरेक आपका काम कोले खड़ के कराते हैं, बरीकी से देखते हैं। ये नहीं आया तो कीड़ा मार के मुड़ गए। ਜਿਹੜੇ लोग कहते थे भी शहर के शिवपुरी का हो गया जी, ढाती जी, पैसे गए जी, अब काम चलन लग रहा, 150-200 मजदूर लगन लग रहा। अब कोई नहीं पूछता आके भी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हो। अब भी पूछो आगे भी कहाँ तैयार इतनी होगी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से लगा रहे हो, कौन दे रहा है जी। जो बदनाम करते जी, अब शिवपुरी में एक गेड़ा तो मार के जान, देख के जान भी क्या काम होने लग रहा है शहर में। शिवपुरी में पहले और आज की अपेक्षा में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। गोविंद जी सुबह और शाम 3-3 4-4 घंटे उनकी देख रेख में काम हो रहा है कंटिन्यू। कम से कम 150 लेबर काम कर रही है। जो लोग पहले कहते थे कि शिवपुरी में ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, आज वही इसकी तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहे कि शिवपुरी में ऐसा काम हमने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये सब तारा बाबा की कृपा और गोविंद जी की कृपा से हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰੇਕ मतलब कि कांडा बंधुओं ते कई लोग उंगली उठाते हैं
ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਡਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ हैरान हो जाओगे भी शिवपुरी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पूरा स्वर्गलोक ਦਾ रूप दे रखा है। सार बदलाव जरूरी है। पहले हम आते थे, पहले भी सुंदर थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आते आधुनिक होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार बारिश आ जाती है, तेज़ धूप होती है, आंधी आ जाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अद्भुत स्ट्रक्चर लगा मेरे को। पहले नज़र में देखने से यूँ लगता है जैसे कहीं हम शिवपुरी नहीं होकर के कोई बड़े कैसे मॉल जैसे टाइप हिस्से में आ गए। तो निसंदेह ये जो ऐसा प्रकल्प बनाया जा रहा है, इसकी नींव देख के पता लगता है भी इमारत कितनी बुलंद होने वाली है। और ज़रूरी था, समय की मांग थी, और ऐसी चीज़ों को बनने में समय लगता है। लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको आकर के देखना चाहिए, आकर के प्रेरणा लेनी चाहिए भी काम कैसे की जाए। निसंदेह मैं मानना चाहूँगा कोई संकोच के बिना कि गोविंद जी इस काम में, सेवा के काम में बहुत अपना पर्सनल योगदान देते हैं, खुद खड़े होकर के काम कराते हैं। ये एक सराहनीय कार्य है। पहले की शिवपुरी में और आज की शिवपुरी में बहुत ज़्यादा अधिक आधुनिकीकरण हुआ है और नया विस्तार हुआ है। समस्याएं फेस होती थी, जैसे बारिश के समय में और जैसा मौसम हवाएं ज़्यादा चलती थी तो उस तरह का कोई ज़्यादा प्रबंध नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरह का ये आधुनिकीकरण और शेड का नवनिर्माण किया गया है और बैठने की जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उसको देखते हुए पहले समय में क्या था कि लिमिटेड शेड थे और जितने अगर 4 से 5 या 10 से 12 लोगों की अर्थियाँ यहाँ पर आ जाती थी तो बड़ी मुश्किल होती थी। अब मैंने एक भ्रमण करके देखा है, कम से कम यहाँ इस शेड के अंदर 35 से 40 भी अगर लोगों की अर्थियाँ आ गई तो उसका सुचारू रूप से ये कार्यक्रम किया जा सकता है। तो शेड में जो लगाया गया उसका भी बड़ी टेक्नोलॉजी के अनुसार लगाया गया है और बड़ी मजबूती के साथ काम किया गया है ताकि हवा का भी यहाँ पे समागम रहे और जो है धुआं यहाँ पे इकट्ठा ना हो। तो शेड को एक स्टेट पे जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था, भी 3 शेडों में इसको 3 डिवाइडों में बांटा गया है कि ताकि इसमें से धुआं भी निकलता रहे और हवा का भी आवागमन प्रॉपर रहे। शिवपुरी आया एक सोशल मीडिया के माध्यम डेली एड देख रहा सीगा भी अज शिव महिमा की मूर्ति लग रही है, अज शेड लग रहा है, अज फौरे लग रहे हैं, अज गुंबद बन रहे हैं, अज बहुत कुछ बन रहा है। तो मैं सोचा चलो अज विजिट करिए, देखिए भी चीज़ बन रही है। लेकिन इत्थे आके देखा भी जो चीज़ असी जिंदगी नहीं देखी, यानी कि अदर शहर भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, हरियाणा भी कई बार अपनी संस्कार से गए हैं, उस वधिया शिवपुरी जी जिथे निर्माण हो रहा है। यानी ये नाल दी शिवपुरी ना तो हरियाणा तो छड़ो पूरे इंडिया भी नहीं हो सकती। जो असीं देखते हैं सानू ऐ लगता भी ये शिवपुरी का मेरे हिसाब नाल पूरे भारत छोड़ो पूरे वर्ल्ड च भी नहीं होएगी। भी सोशल मीडिया के उत्ते लोग ये दिखाते पता नहीं की चीज़ है, लेकिन अज खुद सर्वे किया मैं आके देखिए भी बाकी कुछ बन रहा है या सिर्फ ओनली दिखाई रहे भी अजे ये बन रहा है, अजे ये बन रहा है। लेकिन इतने आके देखा ना ऐ लग रहा है भी किसी जन्नत च आके खड़े हो गए। आना तो देखो सब ने इत्थे ही है। ये सारा श्रेय देखो साढ़े भाई साहब ने गोविंद जी कांडा जी जिन्हों की देख रेख सारा काम कर चल रहा है। मैं तो बहुत कुछ देखा बाहर जाके, मैं तो ये भी देखा भी खुद आप भी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ों भी आप भी नाल लग रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं भी कोई भी कुछ ऐसी नहीं लिखी भी जी चीज़ गलत जगह पर लगी हो या कुछ भी हो। जिमें कि मैं एक यूनिक चीज़ होर देखी है भी ये 32 शिव दे जी पूरे हरियाणा छोड़ो पूरे इंडिया भी नहीं है जो सिरसा के होंगे। और एक नई चीज़ और देखी गई जिसे यानी कि इंसान के अंतिम क्षण जो होंगे उपर गंगा जल्दी धारा गिरेगी और ये चीज़ कितने भी नहीं गई मौके पर।